जिसके आगे पानी भरते बाकी सारे डॉन, जिसके खौफ से पुलिस भी रहती मौन, जिसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ, अब उसे भी लग गई हथकड़ी। कानून के लंबे हाथों से बच न सका काला जठेड़ी। बिल्कुल सही सुना आपने। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, पूरे 7 लाख का जिसके सिर पर इनाम था, वो काला जठेड़ी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी गया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और करीब आधा दर्जन राज्यों का मोस्ट वांटेड खूंखार क्रिमिनल। काला जठेड़ी यूं तो रहने वाला हरियाणा का है, लेकिन आज भारत के 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका है। उसे 5 राज्यों की पुलिस शिद्दत से ढूंढ रही है। और तो और हरियाणा पुलिस ने उसके खिलाफ 1-2 लाख नहीं, पूरे 7 लाख रुपए का इनाम रखा है। काला जठेड़ी को दिल्ली के स्पेशल सेल ने यूपी के सहारनपुर से धर दबोचा है। आज फिर से काला जठेड़ी के गुनाहों का पन्ना खुलेगा और वो काला अतीत निकलकर बाहर आएगा, जिसने उसे केबल ऑपरेटर से 6 राज्यों में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बना दिया। हरियाणा में एक जिला है सोनीपत। इसी सोनीपत के राई में काला जठेड़ी का 31 साल पहले यानी कि 1990 में जन्म हुआ। घर वालों ने बड़े नाच से उसका नाम रख दिया संदीप। हर माँ बाप की तरह संदीप के माँ बाप ने भी सपना देखा था कि बड़ा होकर उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, लेकिन बेटा बन गया दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। उन्नीस साल में जुर्म की दुनिया का बादशाह। होश संभालते ही संदीप उर्फ काला जठेड़ी को जुर्म का चस्का लग गया। फिर तो उसने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। मारपीट और लूटपाट की छोटी मोटी वारदातों से उसने शुरुआत की, फिर तो जेल में आना जाना शुरू हो गया। जून 2009, काला जठेड़ी अब क्राइम की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए हरियाणा के सांपला में लूट और कत्ल की एक बड़ी वारदात को उसने अंजाम दिया। फिर तो वो टीवी चैनलों, अखबारों की हेडलाइंस बन गया। कहते हैं कि इसी वारदात के बाद काला जठेड़ी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कांटेक्ट में आया। बिश्नोई की छत्र छाया में जाते ही वो समझ बैठा कि अब तो पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर तो उसने एक के बाद एक ऐसी वारदातों को अंजाम दिया कि पुलिस भी हैरान रह गई। शुरुआत में तो पुलिस को लगा कि ये सारा लॉरेंस का ही खेल है, लेकिन बाद में पता चला कि इसका असली मास्टरमाइंड संदीप उर्फ काला जठेड़ी है। पुलिस जठेड़ी को पकड़ पाती तब तक उसने साल 2010 में हरियाणा के गोहाना में रंजिश में एक शख्स के खून से हाथ रंग लिए। इसी वारदात ने संदीप को काला जठेड़ी बना दिया। संदीप सांवला था, इसलिए गांव में लोग उसे काला काला कहकर पुकारते थे। काला जठेड़ी का पुश्तैनी ताल्लुक गुरुग्राम के जठेड़ी गांव से था, इसलिए जुर्म की दुनिया में उसके शागिर्दों ने उसका नाम रख दिया काला जठेड़ी। काला जठेड़ी ने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की और सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उसने केबल ऑपरेटर का काम शुरू कर दिया। काला जठेड़ी की पूरी पढ़ाई लिखाई 12वीं तक हुई। उसके बाद उसने केबल ऑपरेटर बनकर अपना धंधा शुरू किया और देखते ही देखते उसने जुर्म की दुनिया में कदम भी रख डाला। कहा जाता है कि साल 2009 में हरियाणा के सांपला में एक वारदात अंजाम दी गई। उस वारदात के दौरान बहुत बड़ी लूट की घटना को अंजाम दी गई थी, जिसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया गया। बाद में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से काला जठेड़ी ही वो शख्स था जिसने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फरवरी 2020, काला जठेड़ी को 2015 में ही उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। 5 साल तक जेल में रहकर ही उसने जुराइम की दुनिया में अपनी सत्ता बनाई। फिर आया फरवरी 2020। काला जठेड़ी को पुलिस वैन में बिठाकर फरीदाबाद कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक जठेड़ी के दर्जन भर गुर्गे आए और कोर्ट के बाहर डेरा जमा लिया। पुलिस कुछ समझ पाती तभी ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। पुलिस उन गोलियों से खुद को बचाने लगी। बस इसी मौके का फायदा उठाकर जठेड़ी पुलिस कैद से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद पुलिस ने उसके सिर पर 7 लाख रुपए का इनाम रख दिया। मकोका के तहत कार्रवाई शुरू की गई। दावा किया जाता है कि इसके बाद तो जठेड़ी देश छोड़कर ही भाग गया। हरियाणा के अलावा दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और चंडीगढ़ पुलिस ने उसके पोस्टर छपवा दिए।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि हरियाणा पुलिस के चंगुल से भागने के बाद काला जठेड़ी पहले नेपाल गया, फिर वहां से थाईलैंड और मलेशिया होते हुए दुबई में जाकर छिप गया। फिर दुबई से ही उसने अपने जुर्म का साम्राज्य ऑपरेट करना शुरू किया। इंडिया में रहकर एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह वो गैंग चलाता था, लेकिन दुबई पहुंचते ही वो किसी सफेद पोश बदमाश की तरह काम करने लगा। कहा जाता है कि जब से काला जठेड़ी ने इस गैंग की कमान संभाली, तब से वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया और इसके लिए उसने रास्ता चुना नेपाल का। नेपाल के रास्ते वो थाईलैंड गया, फिर मलेशिया गया और अब दुबई में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ कहलाता है काला जठेड़ी। दिल्ली में प्रॉपर्टी पर कैसे कब्जा करता था जठेड़ी? काला की काली नजर दिल्ली एनसीआर समेत देश के उन लोकेशंस पर होती थी जहां महंगी से महंगी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। वो इन प्रॉपर्टीज पर कब्जा करता, इसके लिए उसके गुर्गे लोकेशन की रेकी करते थे, धीरे धीरे उस प्रॉपर्टी में एंट्री लेते थे और फिर कभी जबरदस्ती और कभी धोखे से प्रॉपर्टी को हथिया लेते थे। अगर किसी ने विरोध किया तो ठोक दिया जाता था या फिर उसमें इतनी दहशत भर दी जाती थी कि वो दोबारा मुंह ही ना खोल सके। खौफ की वजह से प्रॉपर्टी का मालिक या तो समझौता कर लेता या फिर प्रॉपर्टी से पीछे हट जाता था। सुशील कुमार और काला जठेड़ी की दुश्मनी, प्रॉपर्टी हथियाना और कब्जा करना, इस धंधे में उतरकर सुशील कुमार और काला जठेड़ी एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। दिल्ली के मॉडल टाउन में 3 करोड़ का फ्लैट, कहते हैं इस फ्लैट पर काला जठेड़ी की काली नजर पड़ चुकी थी। इसी फ्लैट में काला जठेड़ी का मुंहबोला भांजा सागर धनखड़ रहा करता था। काला इस फ्लैट को बेचना चाहता था, सुशील कुमार इस फ्लैट पर अपना कब्जा चाहता था। बस यहीं से दोनों की दुश्मनी शुरू हुई। काला जठेड़ी ने सिर्फ दिल्ली में ही 10 से ज्यादा हत्या की वारदातों को दिन दहाड़े अंजाम दे दिया है, इसलिए दिल्ली पुलिस की भी शिद्दत से तलाश है। सुशील कुमार केस में जब काला जठेड़ी का नाम सामने आया, तब से दिल्ली पुलिस उसे ढूंढ रही है और यही नहीं, उसके खिलाफ पहली बार मकोका लगाकर उसकी तलाश की जा रही है। काला जठेड़ी के पकड़े जाने का मतलब है हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड के कई हिस्सों से क्राइम का नामो निशान खत्म होना। बहरहाल काला जठेड़ी पुलिस की कैद में आ चुका है। उसके खिलाफ 2 दर्जन हत्या, लूट, रंगदारी और प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे के मामले हैं। अब पुलिस उसके एक-एक गुनाहों का हिसाब कर रही है।